बहरहाल दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन पर एक ऐसी ऐप हो जो न दिखे, न डिलीट हो और चुपचाप आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालती रहे? ये कोई मूवी की कहानी नहीं है। इंडिया की साइबर क्राइम यूनिट एनसीटीएयू ने 16 मार्च 2026 को एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एक नया एंड्रॉयड मेलवेयर, जिसे एंड्रॉयड गॉड मोड कहते हैं, तेजी से फैल रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह एसबीआई वाईओएनओ जीवन प्रमाण पत्र आरटीओ चलन जैसी जानी पहचानी ऐप्स की नकल करके आता है। सुनिए रमेश की कहानी। रमेश दिल्ली का एक 61 साल का रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करो नहीं तो पेंशन रुक जाएगी। साथ में एक लिंक था और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। ऐप का नाम था जीवन प्रमाण पत्र, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखता था। ऐप इंस्टॉल होते ही उसने कहा, एक्सेसिबिलिटी सर्विस इनेबल करो, तभी काम करेगी। रमेश ने सोचा सरकारी ऐप है, कर दो। अगले 24 घंटों में उसके बैंक अकाउंट से 3 बार में 87,000 रुपए निकल गए। ओटीपी उसके फोन पर आया ही नहीं, वो ऐप ने पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। अब समझिए ये मालवेयर काम कैसे करता है। पहला स्टेप, यह ऐप आपके पास व्हाट्सएप मैसेज में लिंक के रूप में आती है या किसी फिशिंग वेबसाइट से। ये गूगल प्ले सर्विसेज की तरह दिखती है, इसलिए आप इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, इंस्टॉल होते ही ये बार बार कहती है, एक्सेसिबिलिटी सर्विस एनेबल करो। और जैसे ही आपने एनेबल किया, समझो आपने अपना पूरा फ़ोन उसे दे दिया। तीसरा स्टेप, अब यह ऐप आपके फ़ोन पर आने वाले सभी ओटीपी खुद पढ़ लेती है, आपके बैंकिंग ऐप्स खुद ऑपरेट करती है, आपकी कॉन्टैक्ट्स चुरा लेती है और कैमरा भी एक्सेस कर सकती है। चौथा स्टेप, और यही सबसे खतरनाक है, ये ऐप आपको दिखती भी नहीं, कोई आइकॉन नहीं, कोई नाम नहीं। और अगर आप डिलीट करने की कोशिश करो तो ये बैकअप से खुद को फिर इंस्टॉल कर लेती है। अब ध्यान दीजिए वार्निंग साइंस पर। अगर कोई ऐप एक्सेसिबिलिटी सर्विस मांगे और वो कैमरा, मैप्स या स्क्रीन रीडर जैसी जेन्युइन ऐप नहीं है, तो तुरंत रुक जाइए। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई ऐप व्हाट्सएप लिंक से आई है और एपीके फाइल है, यानी प्ले स्टोर से नहीं, तो बिल्कुल इंस्टॉल मत करो। अगर फ़ोन की बैटरी अचानक बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगे या डेटा यूसेज बढ़ जाए बिना कारण के, तो अलर्ट हो जाइए। अब बात करते हैं कि अगर ये ऐप आ जाए तो क्या करें। सबसे पहले फ़ोन को सेफ मोड में रिस्टार्ट करो, पावर बटन दबाओ, फिर पावर ऑफ को लंबे समय तक दबाए रखो जब तक रीबूट टू सेफ मोड ना आए। सेफ मोड में सभी थर्ड पार्टी ऐप्स बंद हो जाती हैं। फिर सेटिंग्स में जाओ, ऐप्स में जाओ और उस सस्पिशियस ऐप को डिलीट करो। दूसरा, अगर ऐप डिलीट नहीं हो रही तो सेटिंग्स में जाओ, ऐप्स में डिफ़ॉल्ट ऐप्स खोलो, होम ऐप बदलो सिस्टम लॉन्चर पर। इससे मालवेयर का कंट्रोल टूट जाएगा। फिर डिलीट करो। तीसरा, सेटिंग्स जाओ, सिक्योरिटी में डिवाइस एडमिन ऐप्स देखो और एक्सेसिबिलिटी में जाओ, कोई भी अनजान सर्विस तुरंत बंद करो। चौथा, अपने फ़ोन से ये यूएसएसडी कोड डायल करो, हैशटैग हैशटैग 002 हैशटैग। इससे सभी कॉल फॉरवर्डिंग तुरंत बंद हो जाएगी। पांचवा, फिर भी ऐप वापस आए तो फैक्ट्री रीसेट ही एकमात्र रास्ता है। पहले इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप करो, फिर रीसेट करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी सरकारी ऐप, चाहे वो पेंशन की हो, राशन कार्ड की हो या आरटीओ की, कभी भी व्हाट्सएप लिंक से नहीं आती। हमेशा सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। और एक्सेसिबिलिटी सर्विस सिर्फ तभी दो जब आप 100% श्योर हो कि ऐप जेन्युइन है। अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करो और cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट दर्ज करो। जितनी जल्दी करोगे, पैसे वापस आने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो और अपने उन दोस्तों और परिवार को ज़रूर शेयर करो जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, क्योंकि ये मालवेयर अभी एक्टिवली फैल रहा है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ज़रूरी अलर्ट्स आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सेफ रहिए, अलर्ट रहिए